आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या वजह पड़ गई कि नेता प्रतिपक्ष जी को छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करना पड़ रहा है? जिस देश का राजा गूंगा बहरा और अंधा हो जाए, उस देश में किसी न किसी को आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। आपने देखा होगा, पहले कोटा में इनकी जनसभा को रोका गया, कोटा में भी हुआ, देहरादून में रोका गया, देहरादून में भी हुआ, और प्रयागराज में भी इनको परमिशन नहीं दी जा रही थी, उसके बाद में भी परमिशन मिली और आज ये छात्रों के बीच में राहुल जी आए। राहुल गांधी का सवाल जो कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के ऊपर पायलट गन चलाई गई, किसके इशारे पर चलाई गई? ये इसी देश के छात्र हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा गया पिछले 11-12 वर्षों में कि लोग अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। लोग अपने किसको सेट करने में लगे हैं? बेटों को सेट करने में लगे हैं। ये आप भी जानते हैं कौन अपने बेटों को सेट कर रहा है। गडकरी साहब स्मॉल के जरिए अपने बेटे को सेट कर रहे हैं, राजनाथ जी विधायक के जरिए अपने बेटे को सेट कर रहे हैं, और जयशाह के पापा अमित शाह जी अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। आम युवा जो नीट का पेपर देता है, एसएससी का पेपर देता है, यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं का भी पेपर भाजपा सरकार में लीक हुआ। पेपर जब लीक होता है तो बच्चा हताश और निराश हो जाता है, और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो पेपर लीक के भी फायदे गिनवाते हैं। वही पत्रकार जो 2000 के नोट में चिप ढूंढा करते थे कि पेपर अगर लीक हो गया है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा पेपर देके और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आप बताइए कि नीट की परीक्षा के लिए कितने रुपए का खर्चा होता है, और सरकार अगर एक पेपर सही मायने में नहीं करवा पाती है तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के इस पोस्टर में लिखा है कि जॉब दो या इस्तीफा दो, दोनों में से एक सरकार को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। किसने कहा था? ये मुंडी मत हिलाइए, किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। अब आप बताइए कि जिस हिसाब 11-12 सालों से सरकार है तो कम से कम 22 करोड़ मिलना चाहिए। 11 साल में 22 करोड़ मिलना चाहिए। कितने करोड़ रोजगार दिए गए, इस बात को पूछने के लिए राहुल गांधी आज इलाहाबाद में मौजूद। किस तरीके से जो जंतर मंतर की आपने बात कही, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो अब बात कहां से आई? देखिए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बढ़िया किए। तो अब जिसके इशारे पर पायलट गन चलाई गई थी उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। मतलब सीधे आप होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते? चलिए, आपने मान तो लिया कि होम मिनिस्टर ने गोलियां चलवाई थी, वो तो मान भी नहीं रहे हैं। वो लोग तो सदन के अंदर भी कहते हैं कि डीएम के और उनके आदेश से चलती है। मुझे याद है कि जब अयोध्या में बाबरी कांड हुआ था तो ये भाजपा वाला लोग चिल्ला रहा था कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, तब भी डीएम साहब रहे होंगे, मजिस्ट्रेट साहब रहे होंगे। आज इन लोगों के जब अपने ऊपर आई है तो इनको डीएम साहब याद आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब याद आ रहे हैं, निचले तबके के लोग याद आ रहे हैं। जब अपने पर आती है, कहते हैं ना कि जब चाय लगी फटने तो फिर औकात लगी घटने। तो जब अपने पर आता है, कहावत हमारे यहाँ पूर्वांचल में कही जाती है कि जाके पाँव न फटे विवाही ते का जाने पीर पर आई। अगर इनके पास बाल बच्चा होता तो इनको पता चलता कि पायलट गन लगने के बाद में बच्चा का हालत क्या होता है। अभी तो आप कह रहे थे, बाल बच्चे की बात की, अभी तो आपने कहा कि अमित शाह जी अपने बेटों को फिट करने में लगे हैं, राजनाथ सिंह अपने बेटों को फिट करने में लगे, अब कह रहे हैं कि बाल बच्चा नहीं है। देखिए, एक बात बताइए, इस प्रदेश का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। और देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कितने बच्चे हैं इनके? नहीं, आपने इसके मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने जवाब दीजिए। नहीं, अब ये आप खटक रहे हैं। मैं आपके जैसे हजारों पत्रकार को डील करता हूँ, हजारों लोग मिलते हैं। बिल्कुल करते होंगे भैया, यही लोग कहा करते थे, सुनिए, आप ही लोग कहा करते थे कि मोदी जी इस देश के पिता हैं। ये उसका क्या नाम है, उसका सबित पात्रा का बयान है। तो वो भाजपा के प्रवक्ता है। वो सुनिए कि मोदी जी इस देश के फादर हैं। तो चलिए मान लिया मोदी जी प्रधान सेवक है तो देश के फादर हुए, तो देश का बाल बच्चा मोदी जी से सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछा जाना। सवाल पूछ रहे तो आपको क्या दिक्कत? आपने अभी अमित शाह जी का नाम लिया, तब मैं कह रहा हूँ शाह जी युवा हितैषी हैं। क्या युवा हितैषी हैं? अब ये तो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की प्यारी दुलारी और लाडली सांसद ने क्या कहा? गटर छाप, बदसूरत। अब हम जेनजी में आते हैं तो जेनजी बदसूरत होता है, मुझसे स्मार्ट है कंगना रनौत का पति।
नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई है ना अभी, कहाँ पति की बात है? बॉयफ्रेंड जो था उनका, कहाँ कौन है भाई? वो तो ऋतिक रोशन से क्या था उनका? नहीं है भाई। ऋतिक रोशन से क्या था? ऋतिक रोशन से मैं कम स्मार्ट जब हूँ। तक ऑफिशियल जैसा जैसा से आप बताइए कि जैसा से कम स्मार्ट हूँ मैं? नहीं, आप बहुत हैंडसम है। पंकज सिंह से कम स्मार्ट हूँ मैं? बताइए। मैं बहुत हैंडसम है। तो ये गटर छाप हमको बोलेगी? लेकिन कल उन्होंने कहा कि जंजी बहुत स्मार्ट है, कल उन्होंने सुधारा अपने। देखिए, ये लोग क्या है कि मौका परस्त है, जहां देखी तौवा परात वहीं बिताई सारी रात। बात यहाँ पर होनी चाहिए युवा हक की। अब तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस देश का युवा अगर आपको सत्ता पे बैठाना जानता है तो आपको सत्ता से खींच के जमीन पर भी लाना जानता है। युवाओं से कनेक्ट होने के लिए ही तो अब अनऑफिशियली एक स्टेटमेंट आया है, और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि अब सब स्नैपचैट पे आएंगे, सारे मंत्री स्नैपचैट पे आएंगे। ये देखिए, नरेंद्र मोदी का बयान था कि जितने भी मेरे मंत्री हैं वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएं, क्योंकि जो इस देश का जेनजी है वो इंस्टाग्राम चलाता है। और मोदी जी का उन्हें देखे, रियल मोदी जी बना रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, मतलब सोचिए कि भाइयों बहनों मित्रों से इस देश का युवा फ्रेंड्स पर ले आया, और तब से जेनजियों की ताकत मोदी जी भी समझ गए हैं। इसीलिए तो यहाँ प्रयागराज में इसीलिए तो परमिशन नहीं दी जा रही थी, क्योंकि प्रयागराज को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, समझे। और उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति तय होती है। जितना भी प्रधानमंत्री आज तक हुआ सब उत्तर प्रदेश से हुआ है। जिस प्रयागराज की आप बात करें, ये जस्ट बगल में 100 मीटर दूरी पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ पे छात्र संघ खत्म कर दिया गया। संगीत ये कहा गया कि यहाँ पे गुंडई बहुत ज्यादा होती थी, पढ़ाई प्रभावित होती थी, इसलिए छात्र संघ को खत्म किया। किसने कहा? यहाँ के उस समय के वाइस चांसलर। अब आप बताइए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस देश में जो आदेश ऊपर से आएगा, ऊपर से जो आएगा वो निचले तबके को मानना पड़ेगा। अरे अब आप जानते हैं कितना ऊपर से आदेश आ रहा है, कितना ऊपर से आदेश आता है, ये आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। मैं ये कह दूं कि वो ये सब कठपुतली है, ऊपर से जो नचाया जाता है वही नाचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नचा तो एक ही आदमी रहा है पूरे देश को, और इस देश की समस्या का हल भी एक ही आदमी कर सकता है। ना आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना राहुल जी कर सकते हैं, ना कोई कर सकते हैं। एक ही आदमी हल कर सकता है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। झोला उठाएं और निकल जाएं। लेकिन अब इस देश का जेनजी, भैया इस देश का जेनजी अब उनको ऐसे नहीं जाने देगा। अब वही वाला एक गाना आया था ना 19 के दशक में कि हमको अपने बैंक का किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो तबाही का हिसाब मांग रहे हैं हम। 300 किलो RDX कहाँ से आया? आप बताइए कि कितनी सेना दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों को रोकने के लिए लगाई गई थी, सोचिए आप। और इन बच्चों को एंटी नेशनल तक कहा गया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लूं, मैं नेशनल हो जाऊंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी से 4 सवाल पूछ लूं, भाजपा समर्थक लोग मुझे एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट दे देंगे। छात्रों की गूंज का आज कार्यक्रम है। यही प्रयागराज में बड़े बड़े चौक चौराहे में बड़े बड़े बैनर लोग लगाए गए हैं कि झारखंड को राहुल गांधी कहते हैं चियो, प्रयागराज को कहते हैं वाओ। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? अब मैं आपको झारखंड पे भी बात करेंगे। झारखंड के बच्चों से राहुल जी ने वीडियो कॉल बात की। उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी आवाज को सदन में उठाएंगे। नरेंद्र मोदी हेलो फ्रेंड्स नहीं किए। हेलो फ्रेंड्स जिसने कहा उसको चाहिए विश्वविद्यालय में बच्चों को की गई, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए उन बच्चों की बात की जाए। नीट की परीक्षा लीक हुई, जिन 20 बच्चों ने सुसाइड किया, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि उनके घर जाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए। आप जैसे पत्रकारों ने कितनी बार भाजपा वालों से सवाल पूछा? तो सवाल का जवाब ही नहीं देते तो क्या? सवाल पूछोगे तब ना जवाब पूछते हैं, वो सीधे कहते हैं हर हर महादेव, ओम नमो पते पार्वती, हर हर महादेव। देखिए, ओम नमो पार्वती पदे नमः हमारा धर्म का विषय है, धर्म हमारा व्यक्तिगत है, और हमसे उनके धर्म का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जो बांटते रहते हैं ना कि सवाल पूछ ले, अभी हिंदू ही नहीं है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई, अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई, पूरा देश पूरा विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा हो। पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने चुराया चंदा पता कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मालिक हम बता तो सकते थे, लेकिन नितिन नबीनवा हमको अपनी रैली में नचा रहा था।
अभी लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। तो भगवा झंडा, वो भगवा कलर का कपड़ा पहन के साधु का वेश दे करके चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण करने लगेंगे आप लोग। देखिए, आपने भगवा की बात की, मन ना रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। अब कौन कपड़ा रंगा के 2017 से सत्ता में बैठा है और 24 घंटा राम रहीम की बात करता है, युवाओं की बात नहीं करता है। दुनिया जान चुकी है और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस देश के युवाओं ने, उनका आपको याद होगा राजनाथ जी का बयान था, हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा ही नहीं है। वो यूपीओ में होते हैं। और आप बताइए कि इन्हीं एनजीओ ने इनके दुलरुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अब देखना, पूरी भाजपा के अंदर डर का माहौल है। अभी तो एक इस्तीफा आया है, अभी और इस्तीफा आएगा। अभी छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रयागराज में आज शाम 5 बजे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करेंगे।